सबसे बड़ी दिक्कत हमें तब होती है जब हमारे पास कोई आता है और कहता है, अरे थोड़ा सा जल्दी से मुझे थोड़ा 4 फैक्टर फार्मूला के बारे में बता दीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और 4 फैक्टर में 4 ही तो फैक्टर होते हैं, तो बताने में क्या दिक्कत है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम एक्सप्लेन करने बैठते हैं। पहला फैक्टर कंप्लीट होने के पहले जो हमसे पूछने वाला आया था वो कभी इधर देखता है तो कभी उधर देखता है, फिर सोचता है कि ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें हमें क्यों बता रहे हैं। मैंने 4 ही तो फैक्टर पूछे थे और ये पूरा इतिहास बता रहे हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन, इतना सारा सब कुछ, ये क्या 4 फैक्टर है। तो साथियों, यही चीज़ होती है जब आपके भी कुछ कमेंट में 4 फैक्टर फार्मूला के बारे में पूछा गया, तो मुझे लगा कि अभी ये सही टाइम नहीं है कि मैं आपको 4 फैक्टर, जो कि सबसे डेप्थ नॉलेज है न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो आपको बताऊं। लेकिन फिर भी एज ए जनरल जो नॉलेज होता है 4 फैक्टर का, वो मैं आपको आज सरल भाषा में बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। साथियों देखिए, जब न्यूक्लियर कोर को डिज़ाइन किया जाता है तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले यही सोचा जाता है कि आपकी कोर की डिज़ाइन क्या होगी, कोर की शेप क्या होगी। अब शेप के बारे में क्यों हम ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिए, शेप डिपेंड करती है आपका न्यूट्रॉन लीकेज कितने होंगे उस सरफेस से। जितना बड़ा सरफेस होगा उतने ही ज़्यादा न्यूट्रॉन लीकेज होंगे। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि स्फेरिकल यदि मेरी शेप है तो सबसे कम न्यूट्रॉन मेरे लीकेज होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप आगे की चीज़ें कौन सी इसमें ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो आप शेप डिसाइड करेंगे। जब आप शेप डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट का मतलब है आप फ्यूल कौन सी लेंगे। अब आप जब कहेंगे मेरे पास तो नेचुरल यूरेनियम है, तो फिर आपको पता है नेचुरल यूरेनियम में U-235 तो 0.7%, मतलब लेस देन 1%। अब ये एक चैलेंज हो जाता है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के लिए कि लेस देन 1% से रिएक्टर क्रिटिकल बनाना भी चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन साइंस में सब कुछ पॉसिबल है। तो जब आपने देख लिया कि आपके न्यूट्रॉन की इकोनॉमी बहुत कम होगी, बहुत कम न्यूट्रॉन पैदा होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे ये जो न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं वो सारे के सारे सरवाइव करें, मैक्सिमम सरवाइव करें। तो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपके इनके सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो जब ये न्यूट्रॉन पैदा होते हैं तो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं। अब फास्ट न्यूट्रॉन पैदा होते हैं तो ये ज्योमेट्री क्योंकि फाइनाइट होती हैं तो लीक करने की कोशिश भी करेंगे, सिस्टम से बाहर की तरफ भी भागेंगे। तो आपने, जैसे मैंने पहले ही स्टेप में बताया, कि ज्योमेट्री जो आप डिफाइन करेंगे, जो लेंगे, वो ऐसी लेंगे जिसमें कि न्यूट्रॉन लीकेज की प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाए। इसके बाद क्योंकि आप नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं तो U-235 बहुत बढ़िया फिशन करता है थर्मल न्यूट्रॉन के साथ। तो फास्ट न्यूट्रॉन तो आपके काम के नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे कि मैं इनकी एनर्जी को, न्यूट्रॉन की एनर्जी को स्लो डाउन कर दूं। अब स्लो डाउन के लिए फिर आपसे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ग्रेफाइट ले लीजिए, आप लाइट वाटर ले लीजिए, इजीली अवेलेबल है। हैवी वाटर ले लीजिए। तो चॉइस आपके पास है। तो चॉइस आप नेचुरल है कि वो लेंगे जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब ना करे और न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम कर दे।
तो जब आप कंपैरिजन करते हैं सारी चीज़ों का, लाइट वाटर बहुत बढ़िया है न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करने के लिए, बहुत जल्दी न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम कर देता है, लेकिन आधे से ऊपर न्यूट्रॉन को गायब कर देता है। इसका मतलब लाइट वाटर के साथ आप जा नहीं सकते। हैवी वाटर आपकी नेचुरल चॉइस बन जाती हैं, तो आप हैवी वाटर के साथ जाते हैं। अब हैवी वाटर आ गया, नेचुरल यूरेनियम आ गया, तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि अब दो फ्यूल रॉड के बीच में डिस्टेंस कितनी रखें। फिर से आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। न्यूट्रॉन जब अमिट हुआ, न्यूट्रॉन जब फिशन से पैदा हुआ, उसके बाद वो कितने फास्ट फिशन फ्यूल के अंदर करेगा, फ्यूल से बाहर आएगा तो वो कैसे ट्रेवल करेगा, किस किस डायरेक्शन में जाएगा, और उसके बाद जब मॉडरेटर में से निकलेगा, हैवी वाटर में से निकलेगा, तो कितने इंट्रैक्शन उसको चाहिए कि वो जब नेक्स्ट रॉड तक पहुंचे वो थर्मल न्यूट्रॉन बन जाए। तो उन सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप डिसाइड करके बताते हैं कि मुझे एक फ्यूल रॉड से दूसरे फ्यूल रॉड के बीच की डिस्टेंस इतनी चाहिए, ये ऑप्टिमाइज है। यदि इससे मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो मेरे न्यूट्रॉन ऑलरेडी थर्मलाइज हो गए हैं, तो कुछ नहीं तो D2O का आप इंट्रैक्शन बहुत करेंगे तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर ये थर्मल न्यूट्रॉन देखेगा मुझे कोई पूछ नहीं रहा है तो ये भी एस्केप आपके बाउंड्री से कर जाएगा। तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखा जाता है कि आप कौन सी डिस्टेंस रहेगी जो कि एग्जैक्ट आपके थर्मल न्यूट्रॉन जब एक फ्यूल रॉड से एमिट हो तो दूसरे रॉड में पहुंचे तो फिशन करने लायक बन जाए। तो ये होने के बाद जब आपने ज्योमेट्री डिसाइड कर ली, फ्यूल हो गया, आपका हैवी वाटर हो गया, आपकी ज्योमेट्री हो गया, तो ये तीनों चीज़ें जब इंग्रेडिएंट हो जाती है तो आप फिर कोर की कैलकुलेशन करते हैं। कोर की कैलकुलेशन मीन्स आप सारी ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री में बहुत सारे दूसरे लोग भी आ जाते हैं, रिएक्टर सेफ्टी के लोग भी आ जाते हैं, कंट्रोल वाले भी आ जाते हैं, मॉनिटरिंग वाले भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई रिएक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, कंट्रोल लोड भी मुझे अंदर चाहिए। रिएक्टर सेफ्टी डिजाइन वाले, रिएक्टर को शट डाउन करना ज़रूरी है तो इसकी गाइड ट्यूब भी मुझे लगानी है। और न्यूट्रॉन मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन को हर सेकंड हर मिनट मेजर करना है तो डिटेक्टर्स भी प्लेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी ज्योमेट्री कोर के अंदर आती है। तो फिर से आपको कोर की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि इन चीज़ों के फॉरेन मटेरियल के अंदर आने से कितने न्यूट्रॉन आपके हर जगह एब्जॉर्ब होंगे, कितना पैदा होंगे, और क्या ये रिएक्टर, क्या ये असेंबली आपकी रिएक्टर क्रिटिकल हो पाएगी। तो ये सारी, और नहीं हो पाएगी तो आपको चेंजेस, किस ज्योमेट्री को किस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, किस रॉड को किस जगह पर लगाने से आपकी न्यूट्रॉन पॉपुलेशन बढ़ेगी, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों कंट्रोल रॉड में या फिर आपकी गाइड ट्यूब में, ये सारी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करते हैं। और आप ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जा रहा है तो कितने आप, क्या वेदर ये सस्टेन कर पा रहे हैं चेन रिएक्शन को या नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो अमिशन है वो 10⁻⁴ सेकेंड में होता है, मीन्स प्लस ऑफ सेट टाइम, तो विच यू कैन नॉट इमेजिन। कोर को आपने डिज़ाइन कर लिया, कैलकुलेशन से वैलिडेट भी कर लिया, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब पूरा विश्व आपको देख रहा होता है और आप रिएक्टर को क्रिटिकल करने वाले हैं। रिएक्टर जब क्रिटिकल होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा खुशी एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को होती है कि यस, जो उन्होंने डिज़ाइन किया था बिल्कुल टारगेट पे ही हम लोग क्रिटिकल कर पाए हैं। यही हमारे न्यूक्लियर डिज़ाइन और हमारे सफलता का रहस्य है कि हम जो डिज़ाइन करते हैं वही हम न्यूक्लियर में, रिएक्टर में पाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार, शुक्रिया तथा धन्यवाद। हमारी इस कोशिश को 1 से 10 के बीच में रेट कर कमेंट में अपनी रेटिंग जरूर डालें। आपकी रेटिंग से हमें आपको न्यूक्लियर इंडस्ट्री से जुड़े कौन से विषय पसंद आते हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है, अतः आपकी रेटिंग का हमें इंतजार रहेगा।